तो तुम्हारी रुकावट कोई और नहीं है, कोई और तुम्हारा कंपटीटर नहीं है मेरे भाई, तुम्हारे कंपटीटर तुम खुद ही हो। अपने घंटे को पुश कर लोगे तो बस बड़ी बात है। बड़े बड़े कभी भी एथलीट से मिलोगे ना तो उनसे पूछेगा सर आपका कंपटीटर कौन है, बोलेगा माई सेल्फ। अगर मैं आज यहाँ पर 100 मीटर के रेस को 10 सेकंड में पूरा करके आया हूँ ना, तो अगली बार मैं अपने आप को ही बीट करके उसको 9 सेकंड में पूरा करूंगा। तो ये बात ध्यान रखो, आपका कंपटीटर कोई है ही नहीं सर, आप अपने आप ही कंपटीटर हो। बस आप अपने आप को तोड़ते जाओ डेली। आज 9 घंटे पड़े, कल 9:30 पे लाएंगे, 10 पे लेकर आएंगे, 11 घंटे पे लेकर आएंगे। कि अभी जो ये भागम भाग की स्थिति है, ठीक है, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर काफी ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं, ठीक है, अभी भी रील में यहाँ पर पूरा समय बिता रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लगे पड़े हैं, फेसबुक पे लगे पड़े हैं और दुनिया जहान की सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं। उनसे मेरा एक अनुरोध होगा कि पहले तो आप अपने समय को बर्बाद करना बंद करें। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप सिलेक्शन का सोच रहे हैं तो सबसे पहला काम अपने जीवन से वो सारी नेगेटिविटी को दूर करना होगा और अपने टाइम वेस्टिंग के जितने भी मेरे भाई आपके समय जहां पर बर्बाद होता है बात करने में, फोन पे, मूवी देखने में और ये सभी चीजों में, उसको बंद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो तुम्हें ये लगता है 24 नहीं हुआ तो 25 हो जाएगा, लेकिन वो 24 से 25 में कितना तुम्हारा नुकसान हो जाता है ये सोचो। तुम्हारा एक पेपर का नुकसान नहीं हुआ है मेरे भाई, तुम्हारा पूरा का पूरा 1 साल का नुकसान हुआ है। और उस 1 साल में दुनिया कहां से कहां बदल चुकी है आपको ये बात पता भी नहीं है, लेकिन आप वहीं के वहीं पर बैठे हुए हो, ये आप मान करके चलो। उस 1 साल में कई वैकेंसीज आई, कई लोगों की नौकरी लग गई, कई लोगों के जीवन आगे बढ़ गए और आप वहीं के वहीं रह गए, सिर्फ आप अपनी छोटी सी गलती की वजह से। इंसान की फितरत है मेरे भाई यहाँ पर कि जब परीक्षा आता है और उस टाइम पर जितना उसका दिमाग एक्टिव होता है वो बाकी के 12 महीने नहीं होता है। आप पेपर के समय में जितना आप रिवाइज कर सकते हैं, जितना रट सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं ना, और जितनी तेजी से चीजें आपको याद होंगी वो बाकी नॉर्मल टाइम पर नहीं होंगी। तो इसी वजह से आखिरी के इन 25 दिनों को अच्छे से इस्तेमाल करना है। तो हर किसी के लिए अलग अलग पढ़ाई नहीं करनी होती है, थोड़ी बहुत बातों का अंतर होता है, थोड़ा बहुत सिलेबस का अंतर होता है। जैसे यूपीएसआई में सेट थ्योरी आ गया, उसको अलग से पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी आ गया, उसको अलग से पढ़ना है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं यूपीएसआई का प्रतिशत में कुछ और दिया जाएगा और जीडी के प्रतिशत में कुछ और सवाल दिए जाएंगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अब जो बड़े बड़े चैनल्स होते हैं उनके चोचलेबाजी अलग अलग होते हैं, हर के लिए स्पेशल थंबनेल लगाकर क्लासेस चलवाएंगे। बच्चों को भी लगता है नहीं स्पेशल यूपीएसआई की क्लास चल रही है, भागो। तो भाई वैसा काम मैं नहीं कर सकता, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। जो कंसेप्ट है मैं आपको वो देना चाहता हूँ, यहाँ पर पर्टिकुलरली उस तरीके से थंबनेल बनाकर बेवकूफ नहीं बनाना।